तकल्लुफ की रवादारी से बचिए, बेवजह की खरीदारी से बचिए। अगर लोगों में इज्जत चाहते हो, हुकूमत की तरफदारी से बचिए। लोड शेडिंग है, बहुत तड़पा रही, फिर भी आ रहे हैं वासे चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? तो बिल्कुल फ्रेश सर। अच्छा, बड़े ज़हीन आदमी हैं। ऐसा ही है। हाँ, महल्ले चो लंघ रहे सन तो एक पैर जुत्ती दा पाया। क्यों? मैं क्या पाया ना, जुत्ती पूरी पानी चाहिए। कहना नहीं मेरे को है, वो मैं खुशी गमी ली रखी। प्यारे आदमी ने मैं सुन के इन्हां दे वाला साहब ने इन्हां नूं खोता रेडी नवीं बना के दित्ती ते उन्हां नाल लड़न दे ने मैं स्टीयरिंग ते मैं बैणा मैनूं ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਫ੍ਰਿਜ ਨੂੰ ਪੈਪ ਲਾਇਆ। बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पंजाब असेंबली के अंदर जनाब नदीम अब्बास बारा। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान फैशन इन्फ्लुएंसर यशफा सिकंदर। वेलकम टू द शो जी। बड़े प्यारे मलिक नदीम अब्बास साहब तशरीफ लाए हैं। क्या बात। सर दुनिया में सियासतदान तो बड़े हैं, बड़े हैं, लेकिन इनकी हुकूमत हो या ना हो इसी तरह तैयार रहते हैं। हाय हाय हाय, क्या बात। मलिक नदीम अब्बास हैं ठाकुर MPAPTI के। और इनके पहलू में गौर से देखें, यशफा सिकंदर बैठी हैं, बैठे हैं, और फैशन ज़ात भी, मॉडल भी हैं। और मजे की बात तो यह है, ऑन तजुर्बे की बेस पर इन्फ्लुएंसर हो गई। ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ जी जी। बारा भाई बस ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। वाह वाह। ਗੋਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ, ਜੱਗ ਤੋਂ ਕਿੰਜ ਬਚਾਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। हाय हाय। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, आहा। ਜਿਹਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸਿਰ ਨੂੰ। हमने अपने उस्तादों से जोक लिया था, जो कील नजर आ रहा था वो ठोक लिया था। आप लॉन्ग मार्च में गए थे बारा भाई। अच्छा। या राणा साहब ने आपको भी रोक लिया था? जी तो नदीम साहब बताइए, फिर पहले इसी से स्टार्ट लेते हैं कि 25 मई को कहाँ थे? 25 मई को हम अपने लीडर की कॉल पे लाहौर से निकले। हमने सबसे पहले रावी पुल पे मुकाबला किया। मैं और हमाद अज़हर साहब इकट्ठे ही थे। वहाँ से हम जाके फिर कामों की 4 घंटे मुसलसल शेलिंग होती रही और वहाँ हम खड़े रहे, हम और डट के खड़े रहे। आखिरकार हमने वो भी नाका क्रॉस किया। उसके बाद हम गुजरांवाला गए तो शेहूपुरे और गुजरांवाला की दोनों पुलिस जो है ना वो हमारे पीछे। फिर गुजरांवाला थोड़ा सा हमारा मुकाबला हुआ। वज़ीराबाद जब पहुँचे हैं फिर बहुत ज़्यादा पुलिस थी, उन्होंने हमारा घेराव किया। तो उन्होंने मेरी गाड़ी को जब घेर लिया और मुझे और हमाद अज़हर को जब दोनों को पकड़ लिया, फिर हमारे कुछ साथी थे, उन्होंने मुझे और हमाद अज़हर को वहाँ से छुड़वाया और हमें फिर हम आगे निकले और वहाँ 10-12 लोग हमारे पकड़े गए। और नदीम भाई जाने जाने पुलिस नु कह रही है जग्गा तड़ को नहीं रुकना आज। उसमें मेरा एक बेटा 16 साल का, वो भी वहाँ पकड़ा गया। अच्छा। वो उसके ऊपर भी FIR हुई और इसी तरह बाकी लोग हैं जो वो। मगर आप और हमाद निकल गए। हम निकल गए और आपने जाते हुए गाड़ी की शीशे से निकले, कहा कि 12 को पकड़ना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। बिल्कुल। ये तो मैं आपको बताऊं मज़े की बात, मुशर्रफ दौर में भी बहुत तहरीक हमने देखी, शेलिंग भी देखी है, FIR उस वक्त भी दहशतगर्दी की हुई हैं और भी हुई थी। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी सख्ती पुलिस की तरफ से कभी नहीं देखी थी। और ये इन्होंने चादर और चारदीवारी का कोई इन्होंने एहसास नहीं किया। हालांकि इससे पहले हमेशा हम सियासी लोग हैं, हम कोई दहशतगर्द तो नहीं है। हमारे घरों पे दरवाजे खटखटाया करती थी पुलिस
और इस दफ़ा पहली दफ़ा हुआ है कि इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, अगले दरवाजे तोड़े हैं, फिर शीशे तोड़े हैं, फिर घर से सामान उठाए हैं। और मैं कहता हूं कि इनको शर्म आनी चाहिए। ये अभी आप देखें मेरे ऊपर 9 FIR हैं, 5 दहशतगर्दी की FIR हैं। और मुझे बताएं कौन से हम दहशतगर्द हैं? मैं पुलिस वाले ने पूछा, मैं कहा बारा साहब ते इन्ने पर्चे क्यों कीते? कहंदे सानू के यार बाजी दुपट्टा उत्ते कर लो। मगर बारा साहब मुझे एक बात बताइए, ये जब आगे निकले वजीराबाद से और आप और हमाद अकेले थे तो नहीं, फिर हमारे साथ और भी थी टीम, लेकिन कम होती गई जैसे वहाँ कम होती पकड़े गई गए तो आहिस्ता आगे। तो कोई ऐसा पॉइंट आया जिस पे आपने हमाद साहब को ये पूछा हो कि हमाद साहब मैं अकेला बारा, मेरे अलावा 125 MP आप लोगों का पंजाब असेंबली में और भी है, वो इस वक्त कहाँ कहाँ पाया जाता है, किसी ने पता किया है? नहीं, वो फिर हर कोई अपनी अपनी पॉइंट पे था या जो भी था। मेरी कोशिश थी कि मैं हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचूं। आप तो और उसके लिए चाहे कोई भी, हालांकि हमें उससे पहले भी जाना कोई मुश्किल नहीं था, उस दिन अकेला भी मैं जाना चाहता तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन ये है कि वो मेरी कोशिश थी कि हम अपने जुलूस के साथ वहाँ पहुँचें, अपने कायद की आवाज़ पे वहाँ पहुँचें। पूरे रास्ते में कहीं भी पुलिस दिखा दे, हमारे हाथ में लाठी हो। और मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा जब शेलिंग होते होते 3:30 बज गए और पुलिस वालों ने वहाँ से मैसेज भेजा, वो SP है उससे चाहे पूछ लीजिएगा कि हमने खाना खाना है, हमारे बंदे थक गए। हमने अपनी सारे लोगों को रोक लिया, हमने कहा यार इनको खाना खाने दें। थी बीच में उन्होंने वहाँ खाना खाया हमारे सामने। हमारे लोग नौजवान पानी की बोतलें बड़ी लेके जाके पुलिस वालों को देते रहे, यार आप पानी पिए। हमारा दिल नहीं करता था कि हम उनसे लड़ाई करें, लेकिन उनके ऊपर इतनी सख्ती की हुई थी कि आप लोगों ने चाहे इनसे कोई मर जाए, इनकी टांगें टूट जाए। हमाद अजहर साहब है, उनको यहाँ शेल लगा था और जो मर्जी हो जाए इनको जाने नहीं देना। हमाद अजहर साहब ने तो शेर भी उसे पढ़िया कि मेरे साथ है अकेला भारा, ये शेल किसने मारा? पहले मैं तालू तो पूछा ना वासे भाई, दसो पिछली बारी मैनू कहंदे हो बारा साहब महंगाई बड़ी हो गई है, की करोगे तुसी, की कीती जांदे हो, खान साहब समझा दे नहीं। हुण दसो मियाँ साहब आए ने ते लग पता गया। नहीं, मेरे पास तो नून लीग वाले आते हैं, मैं उनको भी कहता हूँ कि मियाँ साहब से पूछ के बताएं। मैं तो आप लोगों के साथ एक जैसा सलूक कर रहा हूँ क्योंकि तुसी सारे ने साढ़े ना लिख दिया कि मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि ये महंगाई इंटरनेशनल लेवल पे पूरी दुनिया में है, लेकिन मेरे लीडर इमरान खान ने इसको बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और आज वही बात वो उस वक्त जो अपोजिशन में थे वो कह रहे हैं कि इमरान खान ने जनाब महंगाई को बड़ा रोका हुआ था, इसने गलत किया, रोका हुआ था, इसने पेट्रोल को नीचे रखा हुआ था, इसने अशिया खुर्दों ने वो नीचे रखी हुई थी। तो बताएं उस वक्त मैं सच कह रहा था। आप देखें कोरोना जब आया 12-12 हज़ार रुपये फी फैमिली को दिया उसने हेल्थ कार्ड दिया, एहसास कार्ड दिया। और ये ऐसी चीज़ है जो लोगों को मिली हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत रिलीफ मिला इन चीज़ों से। लेकिन इन जालमों ने आके तो महंगाई अरूज पे कर दी है। पेट्रोल 234 रुपये, डीजल देखें 265 रुपये के करीब पहुंच गया। ये अब आवाम जो है इनसे तंग आ चुकी है, ये ज्यादा देर चलने वाले नहीं है। बस भाई पेट्रोल महंगा किया, करम भाई दी गड्डी नूं अग लग गई। क्यों? परेशानी च मिट्टी दा तेल पवा लिया। मैं 1000 रुपया दिता, मैं कहा जी गड्डी तेल पा दो, कहंदे जा जा मजाक ना कर। इतना का तेल दिता ना, फिर सिर दी मालिश करा दी। यशवा जी, आपके क्या हाल हैं? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आपने प्रोग्राम देखा हुआ है ना? हाँ जी, देखा हुआ है। ठीक है, तो वेरी गुड शो। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि आप एग्री करती हैं बारा साहब की बातों से? बिल्कुल करती हूँ। तो महंगाई इस वक्त ज्यादा महसूस हो रही है, पहले ज्यादा हो रही थी? इसी टाइम ज्यादा है। पहले तो बस लोगों को लगता था कि इमरान खान जो थे हेटर्स उनके, बस वही बोलते थे कि महंगाई है महंगाई है। अब महंगाई है, बट जो हेटर्स थे वो अब कहते हैं अब ठीक है, अब हम रह लेंगे इस महंगाई में। बस इमरान खान को हटाना था उन लोगों ने। क्यों ऐसा? इमरान खान को क्यों हटाना था? हसद, जेलेसी। अच्छा, मियां साहब से हसद कोई नहीं है? मियां साहब से असल में लोग सिर्फ उनका ना एक माइंडसेट बना हुआ है, वो ये जो बाप दादा के सुनते आ रहे हैं कि मियां साहब मियां साहब मियां साहब। तो बच्चों ने, जिन लोगों ने सर्च नहीं किया हुआ वो सिर्फ मियां साहब के साथ है, जिन लोगों ने रिसर्च की हुई है वो सब इमरान खान के साथ हैं। अच्छा, सिर्फ हमारी रिसर्च की प्रॉब्लम है। जो ये कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ है और जो दूसरे हैं, असल में शऊर आना चाहिए। वो तो किसी भी चीज को आपको सर्च करना चाहिए लोगों को।
खान साहब और मियां साहब में फर्क है वो रिसर्च का है। रिसर्च का यानी कि खान साहब और मियां साहब सिर्फ गूगल की मार हैं। गूगल की मार है। एक दफा गूगल कर लिया हुआ नहीं कि आप चेंज हो गया माइंडसेट सारा। वो इमरान खान के साथ हो जाते हैं फिर जब वाह, रिसर्च वाह। करते हैं। ये तो तो बात गूगल है, यूट्यूब ना होवे ते खान साहब ते मियां साहब कदी ना लबन सानू। मगर ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी, सर, बड़ी रिसर्च बात का डिफरेंस है सिर्फ दोनों के अंदर। खान साहब अगर इतने अच्छे हैं तो खान साहब फिर एकदम चले क्यों गए उनकी हुकूमत? अच्छे लोगों की हर्डल्स बहुत होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से भी कुछ होता है, अल्लाह ताला टेस्ट करता है। तो जितना बड़ा काम, अजीम काम होगा, जैसे हमारे लीडर कहते हैं, उतनी ज्यादा मुश्किलात होंगी। तो ये मुश्किलात है, ऐसा नहीं है कि वो चले गए हैं, वो आएंगे बट अपनी मुश्किलात, हर्डल्स को पूरा करके वापस आएंगे इंशाल्लाह। लेकिन सर मेरा एक बारा साहब ਨਾਲ सवाल अगर ਤੁਹਾਡੀ इजाजत हो सर इन्ने टिकटॉकर मिलन गए खान साहब ਨੂੰ हरीम शाह क्यों नहीं गई? असल में सोशल मीडिया एक हमारे मत समझ लें कि पूरी दुनिया में एक ताकत बन चुकी है, हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है। खान साहब ने कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने कोई फिक्स करके लोगों को बुलाया, जो भी उनको मिलने जाते हैं वो नहीं सर वो जो गए थे ना वो सुपरस्टार हैं। रहीम शाह तो डिफॉल्ट होगी ना, अब हर मुल्क से डिफॉल्ट रहीम होती शाह जा नहीं, रही है। हरीम शाह। हरीम शाह रहीम शाह सिंगर है सर। सर उनका तो एतराज नहीं कि जो गए हैं उनको तो जाना चाहिए था। वो बड़ा सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बड़े बहन भाई चले हमारे। वो भी चले जाएंगे। आजमाइश तो आई है, लेकिन इस आजमाइश में जैसे कुंदन जो है वो एक प्रोसेस के बाद बनता है। हमारी पार्टी से जो इस तरह के लोग थे जो खान साहब के साथ दिल से नहीं थे और अपने मुफाद की खातर थे, ऐसे लोग काफ़ी फारग हो गए। अच्छा, इससे पहले लोग कहते थे कि जी अलीम खां और जहांगीर तरीन की वजह से पार्टी चल रही है, वो एटीएम है, तो आज वो देखें कहाँ गए हैं। एक ही साहब में खड़े हो गए, हमजा, शहबाज और तरीन, ना कोई आटा चीनी चोर रहा, ना कोई एटीएम मशीन, अब सब इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए अब हमारी पार्टी नीट क्लीन और बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह बन चुकी है। और अब आने वाला वक्त जो है वो आवाम का है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान वही तरक्की जो इन्होंने रोकी है उसी को आगे लेके निकलेंगे इंशाल्लाह। मैं जहांगीर तरीन साहब ने पूछा, मैं कहा तुसी नून लीग च क्यों गए? कहते मियां साहब को 2 किलो चीनी दे पैसे लेने सी। निगाहों का मरकज बना जा रहा हूँ, उधार इस कदर मांगता जा रहा हूँ, कराया मकान का ये बिल और फीसें, कमाई में यूं खर्चता जा रहा हूँ, वो तफरी वो खाबे वो सैरो सपाटे कहाँ खो गए सोचता जा रहा हूँ। हाय वेलकम बैक जी। बात बताएं, फैशन इन्फ्लुएंसिंग का कोई प्री रेक्विजिट है? मतलब बंदा किस तरह से एक फैशन इन्फ्लुएंसर बनता है? इंसान कुछ भी पजामा कोई और, शर्ट कोई और पहन के बस ट्रेंड कर दे, और लोग जो भी चीज़ डिफरेंट होती है ना किसी भी चीज़ से, मतलब जो फजूल होती है, इसको हम कहते हैं कि यार नहीं अच्छी नहीं लग रही, असल में वही चीज़ जो होती है ना वायरल हो जाती है। वो जो वायरल है वो आपके लिए बेहतर हो जाता है, आप बस चढ़ जाते अच्छा, हो। इस हिसाब से अकरम साहब तो 40 साल से फैशन इन्फ्लुएंसर हैं। इन्होंने कुछ हटके नहीं किया ना तो शायद मशहूर हो जाते। हटके की हुन कान वटा दिया मैं। और लोग येलो शलवार कमीज आपने कहीं देखा हुआ है? आप मुझे बताएं। ये तो ऑलरेडी सुपरस्टार है। अच्छा यशफा, मुझे ये बताएं कि एक मॉडल भी इन्फ्लुएंसर बन सकता है या ये दोनों अलग अलग चीजें हैं? एक डिज़ाइनर होता है, आपको बताता है कि ये आप आज ये अच्छे लग रहे हैं, और इनका काम है कि इस मौसम में आपने पहनना क्या, इस मौसम में आपको क्या चीज़ अच्छी लगेगी। क्या मेरे ख्याल में थोड़ा सा अच्छा, इस ये किस्म का मौसम है। के हवाले से आपको चीज़ों की तरतीब बताते हैं। फैशन डिजाइनर आपको ये नहीं बताता आप प्यारे लग रहे हैं, वो ये कहते हैं कपड़े कैसे लग रहे हैं। अच्छा, नहीं आपकी तारीफ कोई भी नहीं कर रहा, ना फैशन डिजाइनर कर रहा है, influencer कर रहा है। लुबे लुबाब ये निकला बात का। बात या सिर्फ आपके कपड़ों पे रहेगी या फिर आपको एक मौसम पे रहेगी। मैं पूछना चाह रहा था यशपा से कि मसलन के जितने भी इन्फ्लुएंसर आते हैं इधर जो भी हैं, तो उनकी वो शादी नहीं हुई होती, वो कहते हैं हमने लेट करनी है, इसकी रीजन क्या है? ये तो आज बताएं। आपकी भी नहीं, आप भी सिंगल है, ये तो उनको पता होगा कि क्यों लेट करना चाहते हैं वो। तो आपकी होगी या क्या? मेरी हुई नहीं है बट हो जाएगी कब? 1 साल बाद, इसी साल लब गए ने, में। पाइन लब गए ने। असल में हम लोग सर्च कर करके इतनी चीजें इधर उधर देख देख के कंटेंट में इतना हम बिजी हो जाते हैं ना कि हम लोग को अपने लिए लड़का देखने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। नहीं, लेकिन एक ज़हन में भी तो होता ना कि मेरा ऐसा हीरो होना चाहिए, तो वो कैसा सोचा है? मसलन आइडियल कैसा सोचा आपने? मेरा हीरो बहुत अच्छा होना चाहिए, बस दिल का साफ होना चाहिए था। दिल का साफ क्यों? बिल्कुल आपको- इंज साफ होना चाहिए था। कितना प्यारा हो, कद कितना उसका, कारोबार क्या हो, बिजनेसमैन हो, 6 से लंबी हाइट हो, जी जी, प्यारा हो, वेल स्पोकन हो,
एजुकेटेड हो, केयरिंग हो, माँ बाप का ख्याल करने वाला हो। किसके? माशाल्लाह। अपने माँ बाप का ख्याल करेगा तो वो मेरा भी ख्याल करेगा ना। आपके लिए खुशी की बात ये है कि माशाल्लाह ये सारी खूबियां ना मुझ में नहीं है। आपने नोट कर लिए जो इन्होंने रिक्वायरमेंट्स लिखी हैं अपनी? लेकिन यशवा अगर पॉलिटिशियन हो तो चलेगा? पर होना पीटीआई जाएगा चाहिए। Good, how are you? You know, I think I am the one and only hopeless man in the world. I agree with that. ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। अच्छा, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਨਿਆ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਐਸਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਨਜ਼ਰ ਲੁਆਵਾਂ। ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਗਰੀमेंट। अच्छा। उन्होंने कहा कि आजकल मौसम बहुत अच्छा है, लोग ऊंट की सवारी को महसूस करते हैं। महसूस होते हैं। हाँ जी, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ऊंट ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ तुमने 1200 रुपए रोज देना है, कमाओ चाहे 50,000 रुपया। ठीक है। बट 112 पाउंड से ज्यादा नहीं बंदा बिठाना, वेट कहना नहीं होना चाहिए। ओके। वो पहला दिन तो मेरा बड़े खुश गुफ्तार गुजरे। ठीक है। मैं 4100 रुपया बटिया। ठीक है। हाँ, उस तो बाद मैं फिर मुंह बटिया तो साइड ते हो गया। ठीक है। और अचानक फवाद चौधरी साहब आ गए ने। अच्छा। मैंने कहना ने मैंने पेट्रोल के खिलाफ एहतजाज करना है, मुझे तुम्हारा ऊंट चाहिए। ठीक है। ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਾਂ। ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 2700 ਰੁਪਇਆ ਦਿੱਤਾ। ठीक है। ਉਹ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਊਂਠ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰੇ ਨੇ। अच्छा। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ कि तुम 12,000 रुपए दोगे तो तुम्हारी जान छूटेगी, क्योंकि इनके गीठे गोडों की मालिश करनी पड़ेगी। अब वो लेकिन तेरे अपना 12,000 इhtजाज करके चले गए ने। उन ऊंट से इhtजाज ते बैठे 9,000 रुपया मिलेगा। How much? फी पर्चा 1000 रुपया। नहीं, मेरे से कहता पर्चा होना क्यों होना चाहिए। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਤੇਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਂ ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। You are absolutely right। हर बंदा परेशान है तो मैं तो कुछ ज्यादा ही पड़ी। क्या कारोबार चल रहा है, 2 टाइम की रोटी नहीं पूरी हो रही। इमरान खान साहब ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਅਹਿਸਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਮਿਲ ਤੇ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਣਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ, ਉੱਥੇ ਸਵੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ लोगों ने उत्थे नहान की जगह, कोई मुसाफिर, कई स्टूडेंट जो बाहर ज़िलों से लोग आते थे, उनका कोई इंटरव्यू था या कोई, वो भी आके वहाँ आराम करते थे, सुबह उठ के अपना जहाँ जाना होता चले जाते। लेकिन अब इन्होंने शेल्टर होम जो है वो भी बंद कर दिए हैं। लोगों को नाश्ता खाना मिलना बंद हो गया। मेरा लीडर जब आया उसने आते ही फुटपाथ पे सोने वालों का सोचा है, उन्होंने गरीब जो मरीज़ होते हैं लोग उनका सोचा है, उनका एहसास किया है। आते ही जो है ना वो देखा है कि पहले केस ख़त्म करने के चक्कर में पड़ गए हैं, फिर नैब को ख़त्म कर रहे हैं, FIA का जो हल कर रहे हैं, और अब जो महंगाई है उसको साथ अल्फाज क्या दिए हैं, मुश्किल फैसले। ओ जदों आएगा इमरान मेरी जान, बनेगा नवा पाकिस्तान। इंशाल्लाह बहुत जल्द असम्बली में खड़ा होके कहूँगा वेलकम टू नया पाकिस्तान। यस, ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਗਈ ਇੱਕ ਦਮ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁਣ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। अरे यार, सर राती बुजदार साहब और मेरा डिनर सी ना। अच्छा। उस्मान बुजदार साहब यार ऐसा आइडिया दिता ने कि मैनू अदीब मुसन्ना बनने ते मजबूर कर दिता। सर राती खाना खादा है, खाना खा के ते मैनू कहंदे ने बई कहवा पीने हैं। अच्छा। मैं कहा सर छत ते चलने हैं।
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚਲੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਪੌਣੇ 4 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਹਿੱਟ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਫਤਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ 2 ਮਹੀਨੇ ਚ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ अच्छा ਯਾਰ ਸਪੀਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਫਾਜ਼ ਐਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸੇਵ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ अच्छा ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਸਪੀਚਾਂ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰਾ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ ਵੱਜਣਗੇ ਤਰਾਨੇ पीटीआई की हुकूमत आ जाएगी तो इमरान खान को कहना पैना है कि मेरे पंजाब का सीएम पहले वसीम अकरम प्लस था अब आइंस्टाइन प्लस है मैं अपनी किताब का नाम ही यही रखे है अच्छा। वसीम अकरम प्लस से आइंस्टाइन प्लस तक पर तुसी ओदी ओपनिंग सेरेमनी ते आना है मैं क्यों आना है हाँ, नहीं तुसी वो फीता कटना है ना ठीक है। तुसी फीता कट के भज जाना ओके ਅਸੀਂ ਅੱਗੂ ਬੇਲਸ਼ਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੈਨ ਐ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ अच्छा ਬਈ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਡੀ ਔਰ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ ਬਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਸਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਰਿਹਾ कौन सा ਬਾਸ ਲੂਣੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ लबास सुनने वाला नहीं है नदीम बाबा। ਨਦੀਮਾ ਓਹੋ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ अपना वसीम अकरम प्लस साहब चल रहे हैं हाँ, अपना नदीम अब्बास बाला साहब Yes। आज भी हुकूमत च ने अच्छा सर आज भी अपने वोटरां दी उंज ही खिदमत करते हैं जिवें पहले भी नहीं सन करते नहीं मतलब उसके हम ज्यादा करते हैं अच्छा आ रहे हैं इलेक्शन माशाल्लाह बिल्कुल आएगा इलेक्शन आ रहे हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं बहुत जल्दी आ रहे हैं ओ सर दूरों नजर आ रहे हैं अच्छा आ नहीं ਇਹ ਸਰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਉਹ ਵਾਕਿਆਤ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚੁੱਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਭਈ ਹੁਕੂਮਤ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਅੱਛਾ ਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਗ ਛਿੱਕ नदीम बारा साहब फिर जीतणगे और ये होने इस बारी सीएम बनेंगे मैं तो आपको देख के एकदम थोड़ा सा मैंने कहा शायद पुलिस आ गई पकड़ने के लिए ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਲਾਓ ਸਰ ਨਦੀਮ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡ ਏਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਐਨ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਲੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਸਕੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਭਾਗੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗੋਲੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਲੜੇਗੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ भरजाई कौन सी ਸਰ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਨਏ ਔਰ ਐਮਪੀਏ अरे वो अलग आई हुई है ਭਰਜਾਈ ਅਲੱਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ अलग नहीं वो अलग गेस्ट हैं वो ਓਏ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ हाँ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌਣ ਨੇ यशपाल ਜਸ਼ਵਾ ਸਿਕੰਦਰ Yes। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਡਲ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰ ਵੀ ਆਏ इन्फ्लुएंसर नहीं इन्फ्लुएंसर ਸਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ अच्छा ਨੈਬ ਨੂੰ ਏਡੀ ਪਸੰਦ ਆਉਣੀ ਇੱਥੇ ਨਾਇਬ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਨੈਬ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ ਗੈਬ ਵਾਲੇ वेलकम बैक जी खबर क्या है चालान करना पुलिस को ही महंगा पड़ गया। जी मेरी आज की खबर एक ऐसे शख्स के बारे में है जिसने चालान होने पर पुलिस स्टेशन की इलेक्ट्रिक सप्लाई को ही बंद करा दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये शख्स एक इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी का एम्प्लॉय था और पुलिस ने उसको मोटरसाइकिल के डॉक्यूमेंट्स चेक कराने के लिए रोका था। उस शख्स के पास उस वक्त डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं थे और इसने पुलिस से रिक्वेस्ट की कि उसे थोड़ा सा टाइम दिया जाए ताकि वो घर से डॉक्यूमेंट्स को लेकर आ सके, मगर पुलिस ने उसकी एक ना सुनी और उसे 500 रुपए का चालान कर दिया।
इस बात पर उस शख्स को बहुत गुस्सा आया और उसने बदला लेने के लिए अपने कोलीग्स के साथ मिलकर पुलिस स्टेशन की इलेक्ट्रिक सप्लाई को ही बंद कर दिया। बिल्कुल वो बत्ती बंद करती सी उन्होंने। आ मैं देखिया सी बिल्कुल सर, देखिए जी तुसी। नहीं मैं लाइट गई सी साडी। हमारा एक सेगमेंट है, आवाम को मौका देते हैं अगर वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहें तो कौन पहले पूछना चाहेगा क्वेश्चन? जी सर प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद नईम है और मैं लाहौर से हूँ। मेरा क्वेश्चन सर से है, मुझे बताएं कि आप लोगों से ऐसी कोताहियाँ क्या हो गई हैं कि लोग पीटीआई को छोड़कर नून लीग में आ रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया भाई ने, लेकिन एक बात है भाई, जब इंसान की एक होती है ज़ाती ख्वाहिश या उसको मुफाद समझ लें, जब अपना ज़ाती मुफाद और अपनी ज़ाती चीज़ें नज़र आती हैं कि मेरा भला इसमें है, उस वक़्त फिर बंदा जो विज़न होता है ना वो छोड़ देता है। मुझे पता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर नहीं मेहनत की गई होगी, मुझे जहाँ जहाँ मेरा तल्लक है बहुत ही ज़ोर लगाया गया कि जी आप आ जाएं, आप एमएनए का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो लड़वाएंगे, ये है वो, बहुत कुछ कहा, लेकिन ये है कि लालच भी दिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी गया है शायद ही कोई हो इसके बगैर गया हो। अच्छा, हर बंदा जो है उसने ये भी देखा है, ज़ाती मुफाद देखे हैं और फिर वो गया। मैं आपको एक बात बता दूं, इलेक्शन अब भी हो रहा है, लोग अब नहीं भूलते। जो बंदा अपनी पार्टी के साथ बेवफाई कर सकता है, अपने लीडर के साथ बेवफाई कर सकता है, फिर अवाम उसके साथ वफादारी नहीं करने वाली। जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, इट्स सुमैया वैसीस हियर। सर मेरा क्वेश्चन आपसे है, सर आपकी हुकूमत में पीटीआई में अनाउंस कर दिया गया था कि आने वाले वक्त में पेट्रोल और जो डॉलर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, अपनी कीमत को इंक्रीज़ करेगा, लेकिन सर जैसे ही नून लीग की हुकूमत आई है, महंगाई हुई है, तो आप लोगों ने फ़ौरन प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इवेंचुअली ये प्रोटेस्ट की क्या वजह है, क्या इसका सूरत हाल है जो आप लोगों ने एकदम एहतजाज शुरू किए हैं? हमारे दौर में 3 साल में 50-55 रुपये जो है वो रेट बढ़ा है, और इस दौर में आप देखें कि ये पेट्रोल कितना ऊपर गया। और ये वही लोग हैं, मुफ्ता इस्माइल यही कहता था कि 137 रुपये कौन गरीब पेट्रोल ख़रीद सकता है, हम पीटीआई को बिल्कुल इजाज़त नहीं देंगे कि 1 रुपया भी पेट्रोल बढ़ाए, इसको कम करना चाहिए। शहबाज शरीफ था, वो ऐसे ऐसे उंगलियां कर करके वो कहता था कि ये 70 रुपये अगर पेट्रोल कम कर दें तो इनको कोई नुकसान नहीं होने वाला, ये 70 रुपये कम करें। लेकिन जब आए हैं आके वही और ये महंगाई मार्च लेके निकले थे, तो आज देखें ये महंगाई कहाँ चली गई। और अब वो लोगों को बातें याद आ रही हैं जब इमरान खान कहता था कि ये मैंने मेहनत करके महंगाई को रोका हुआ है, वरना इंटरनेशनल पूरी दुनिया में महंगाई बहुत ऊपर जा रही है। और आज उनकी बातें सच्ची साबित हो रही हैं कि उन्होंने महंगाई को रोका हुआ था। क्यों? वो अमीर लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं से बोझ डाल के गरीबों को रिलीफ दे रहा थे, लेकिन इन्होंने आते ही पहले अपने केस ख़त्म किए हैं, अब महंगाई का पंप जो आवाम के ऊपर फेंका है। तो ये सिर्फ ज़ाती मुफाद, वही मैं जो कर रहा था, जब ज़ाती मुफाद को सोचते हैं फिर मुल्क का नहीं सोच सकता। जी जी। अस्सलाम वालेकुम, आई एम समरा। मेरा क्वेश्चन मैम आपसे है कि हमें हर किस्म के नए फैशन के साथ एंगेज क्यों होना पड़ता है? क्योंकि पुराना फैशन पुराना हो जाता है, फिर जब न्यू ट्रेंड चल रहा होता है लोग ज़्यादा उसी चीज़ को देखते हैं, तो इसलिए जो भी न्यू ट्रेंड आता है आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि लोग उसको देख रहे होते हैं, तो इसलिए ऑब्वियसली इस वजह से हम न्यू ट्रेंड को फॉलो करते हैं। वाला साहब 2020 खेलते हैं आपके साथ, वही सवाल जवाब और आपने जनरल नॉलेज के ऑप्शन मौजूद। सर ये बताएं, बैंक अकाउंट किसी वजह से बंद हुआ है इस वक्त आपका, रात को आपको खाने पे जाना है, किसी को साथ लेके जाना है क्योंकि बिल वो देंगे, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप इनमें से? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सलमान नईम और नज़ीर चौहान। सलमान नईम होंगे वो, ठीक है। सर ये बताइए, अपने पार्टी के किस लीडर के बयान पर कहेंगे कि ये सही कहा होगा? किसके बयान पर आप ये सोचेंगे कि यार पहले थोड़ी तहकीक कर लूँ, और किसके बयान पर कहेंगे कि यार हुन की कहता जे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो हैं फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान और उस्मान बुज़दार। तो किसके बयान पर कहेंगे कि सही ही कहा होगा? फयाजुल हसन चौहान। किसके बयान पर कहेंगे कि ज़रा पहले थोड़ा तहकीक कर लूँ? ज़ाहिर है बुज़दार साहब। और किसके बयान पर कहेंगे यार हुन की कहता जे? फिर तीसरा जो बचता है फवाद चौधरी। ठीक है सर, ये बताएं, टाइटैनिक पर जा रहे हैं, 2 VIP पास है, किसको साथ लेके जाना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अमान और हिना परवेज भट्ट। जनरल नॉलेज पे ले जाए मैं। अच्छा, ओए होए, आपकी अपनी पार्टी के हमने तो बंदे डाल दिए थे आपने। चले, मैं जाना नहीं चाहता ना, क्योंकि तहरीक चल रही है, इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। चलें, मुझे अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का नाम बताएं। नहीं, वो नहीं आता। चले ये बताएं, ओलंपिक का निशान आपने देखा हुआ है? हाँ। ओलंपिक के निशान में कितने होते हैं वो गोले? मेरे हाथ 2 होते हैं। 4 होते हैं। नहीं और ओलंपिक नहीं। चले, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं शफकत महमूद साहब
और जनाब हमाद अजहर। दोनों ही उनको दे देंगे, मैं खुद तैयार के नहीं आप नहीं, आपकी चिपकी हुई है साथ, आपने एक देनी है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਤੀ ਹੈ। बारा साहब चला किया नहीं, नहीं यार, आप जनरल नॉलेज पे लेके फिर जनरल नॉलेज पे। दोनों में से किसी को भी मिस नहीं कर सकता। नहीं जी ठीक है, हम जनरल नॉलेज पे आ गए हैं, आपका हुक्म सर आंखों पे। चले मैं अब आसान तरीन करने लगा हूँ। नादरा किन अल्फाज का मुखफ़िफ है? आ जाए वापस। आप लाइफ जैकेट दे दे। शफकत महमूद साहब, शफकत महमूद साहब, वो बुजुर्ग है हमारे बड़े। हाँ बिल्कुल। यशवा जी आपकी बारी। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद, वो एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब आसिफ जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान। दोनों में से किसी को भी नहीं करनी, जनरल नॉलेज पे जाऊंगी। जनरल नॉलेज पे जाएंगी आप? ओके ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में टोटल कितनी स्टेट्स हैं? जरदारी। ये बताइए, आपका भी कार्ड ब्लॉक है किसी वजह से, बैंक अकाउंट भी बंद हुआ हुआ है, खाने पे लेके जाना है, जो जाएगा लेके वो बिल देगा, किसका इंतखाब करेंगे उसके लिए आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अलीम खान और जनाब हमजा शहबाज। हमजा। हमजा शहबाज साहब, ठीक है। इतना तो पैसा ले गए हैं, कुछ बिल दे दे तो क्या है। अच्छा, इसलिए कह रहे बड़ी एंटरप्राइजिंग सोच है आपकी। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 वीआईपी पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जा सकती, किसको टाइटैनिक पर साथ लेके जाएंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब उस्मान बुज़दार और जनाब कायम अली शाह। जनरल नॉलेज। फिर से जनरल नॉलेज, ठीक है। क्या पूछूं आपसे, बताइए कोई डिपार्टमेंट आपका रिसर्च के अंदर फेवरेट हो, मैं उसके मुताबिक कुछ। कितने प्लैनेट्स हैं? ठीक है, ये आप चाहती हैं कि मैं प्लैनेट्स के मुतालिक सवाल, मुझे तमाम प्लैनेट्स के नाम बताएं। उस्मान के साथ जाऊंगी। लेकिन ये प्लैनेट्स के नाम आपको आए नहीं, इजी थे। यसु पंजू हार कबूतर डोली। असल में मैं जब देखती हूँ ना मुज़ाकरात, तो मुझे हमेशा होता है यार लोग जनरल नॉलेज क्यों नहीं, मुझे देखना है कि मुज़ाकरात में जनरल नॉलेज के बारे में क्या पूछते हैं। क्योंकि बीच में आपने एक पूछा था कि लाहौर में सबसे बड़ा बाग कौन सा है, नहीं पता था कुछ लोगों को। उसी टाइम मैं गूगल पे गई और मैंने सर्च किया है। यू नो, इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए लोगों के पास। डूबती कश्ती में सवार हैं आप, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आप किसी की जान बचा सकती हैं। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को देंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं कैसर पिया और नदीम बारा। जनरल नॉलेज। इधर भी जनरल नॉलेज पे। व्हाई नॉट? ठीक है। आपको कोई अंदाजा है कि नदीम बारा और कैसर पिया कौन है? ये कैसर पिया हैं और वो नदीम बारा कौन से हैं? नाम में भी क्या अम्मी अबू ने रखा है? रखा था, उनका आईडी कार्ड रखा है, उनका बैंक अकाउंट रखा है, उनकी शनाख्त रखी है, उनका पासपोर्ट रखा है, क्या रखा है नाम में? उनका सारा डेटा रखा हुआ है। तो वैसे आप छोड़े, एक वो तो हो गए कैसर पिया, नदीम अच्छा, बारा आप कौन? पीछे पड़ जाए मेरे। नहीं पीछे पीछे कहाँ, मैं तो सिर्फ जानना चाह रहा हूँ कि आपको इनमें से कौन सा नदीम बारा लग रहे हैं? वो है, वो नदीम बारा लगते हैं। नहीं, वो इफ्तिखार ठाकर है, उनकी ठीक तो है, मैं वो बहुत बड़ी फैन हूँ। आपका भाई भी है ना इकबाल ठाकर? हाँ जी जी, और एक ठाकुर तो हो गया, इकबाल ठाकुर आपके भाई हो गए, यार पता इनको तो छोड़े, वो कैसर पिया शुक्र है कंफर्म है। नदीम बारा इनमें से कौन से लगे? यार पता ना, ये होंगे। ये बीच वाले नदीम बारा है। मैं केड़ा पारा, मैं तो देखो नदीम बारा तो ये हो गए। इनका नाम आपके ख्याल से क्या रखा? अकरम उदास। इनका नाम अदनान। मैं नामों में बहुत अदनान? बुरी हूँ। साहब आपको नया नाम मुबारक हो, हुकूमत आए ना आए, नाम तो नया आया। बहुत शुक्रिया नदीम साहब, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यशवा आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू।